अजनबी आत्मा चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा ये नाम है ऐसा कंटेंट भी आपके पास आने वाला है। वैदिक ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, पौराणिक ज्ञान, भागवत गीता, रिद्धि सिद्धियाँ, ये शक्तियाँ कैसे उजागर की जाती हैं, कैसे जागृत की जाती हैं, इन सबको आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गणेश जी की इस प्रतिमा में। आपको कभी इसमें कोई छुपा हुआ संकेत दिखा, कोई रहस्य? नहीं ना? चलिए आज जानते हैं इसमें क्या संकेत छुपा है, क्या रहस्य है। गणेश जी के चरणों में है चूहा। कभी सोचा है ये यहाँ पे क्यों है? गणेश जी और चूहा, क्या कनेक्शन है इसका? वैसे तो एक पौराणिक कहानी ये भी है कि एक राक्षस ने चूहे का रूप धर लिया था, तब गणेश जी ने उसको अपने वश में कर लिया था और उससे वचन लिया था कि तू इसी प्रकार से रहेगा चूहा बनके और मैं तेरी सवारी करूंगा। अब एक दूसरा गुप्त रहस्य इसमें आज जानते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, कक्षा 5-6, तो उसके माइंड में, उसके दिमाग में ये चीज़ें उसके माता पिता, उसके शिक्षक ये भरने लग जाते हैं। बड़े होके क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे, कौन सा बढ़िया नौकर बनोगे, क्या बनना चाहते हो, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। तो आत्मा ये सब जब भूल चुकी होती है, भूल जाती है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ। हम सब आत्माएं ये प्रश्न भूल के मुझे क्या बनना है, कैसे धन कमाना है, अच्छी नौकरी करनी है, विवाह करना है, बच्चों की देख रेख, और बस जिसके पास इस आपाधापी में, जिसके पास एक मकान है वो 2 मकान की कामनाएं कर रहा है, जिसके पास एक खेत है वो 2 खेत के लिए दौड़ रहा है, जिसके पास 10 खेत है वो 11वें खेत के लिए दौड़ रहा है, जिसका बैंक बैलेंस 1 लाख है वो 2 लाख के लिए दौड़ रहा है, जिसका 1 करोड़ है, बस यही। शादी हो गई, बच्चे हो गए, धन कमा लो, जीवन समाप्त हो गया, पुनः फिर जीवन, फिर पैदा हो जाओ, फिर स्कूल। क्या ये उद्देश्य है हमारा? अगर यही उद्देश्य है तो हमारे अंदर और एक जानवर में कोई अंतर, कुछ समझ में आया आपको? कोई अंतर है दोनों में? नहीं ना। कोलू के बैल की तरह सारे प्राणी एक ही गोलाई में घूमे चले जा रहे हैं। चूहे का भी यही काम है। अगर वो घर में है तो तब भी आपके किचन में से वो चीज़ें निकाल निकाल के अपनी बिल में भरता जाएगा, चाहे उसकी बिल में कितना भी अनाज इकट्ठा हो गया हो, लेकिन वो इस चीज़ से बाज नहीं आता। चूहे के 3 काम है। अपने घर को बढ़ाना, यानी कि वो अंदर ही अंदर बिल खोदता रहता है, उसकी लंबाई, उसका एरिया बढ़ाता रहता है। दूसरा काम है बच्चे पैदा करना, और चूहे का तीसरा काम है अन्न एकत्रित करना। हमारा भी तो यही काम है। हम मनुष्य सबसे समझदार प्राणी, और वो चूहा। इस हिसाब से फिर चूहा भी सबसे समझदार प्राणी हुआ। चूहा भी आपस में लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं, वो भी प्रेम करते हैं, हम भी प्रेम करते हैं। हमारा भी यही काम है। पैदा हुए, स्कूल गए, धन कमाने लगे, बच्चे पैदा हुए, उसके बाद फिर बूढ़े हुए, मर गए, पुनः जन्म लिया। यही काम चूहे का है। तो दोस्तों,
गणेश जी की प्रतिमा में वो मानव जीवन का जो सबसे निचला स्तर है उसको दर्शाता है वो चूहा। वो संकेत है कि वर्तमान मानव एक चूहे सा जीवन जी रहा है। अब गणेश जी के चरणों से थोड़ा ऊपर उठते हैं, पेट पर आते हैं। गोल पेट बाहर से दिखता है कितना ठोस, पर अंदर से वो खोखला है। यही हाल उस मानव का है। जब मानव ज्ञान का सहारा लेके थोड़ा सा ऊपर उठता है तो अहंकार और मन इतना हावी हो जाता है उस व्यक्ति पर कि उसे सिर्फ मैं हर तरफ मैं नजर आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मात्र ध्यान विधि में ही 112 मार्ग हैं। 112 मार्ग हैं, जिन तरीके हैं जिनसे आप ध्यान लगा सकते हैं। इसके बाद तंत्र में, मंत्र में, यज्ञ में इतनी शाखाएं हैं सनातन वैदिक धर्म में कि आप सबको जान ही नहीं पाएंगे अपने एक जीवन में। इतनी शाखाएं हैं। पर ये अहंकार और मन आपस में मिलके कैसा खेल खेलते हैं, व्यक्ति को एहसास दिलाते हैं कि हाँ, आप तो बड़े ज्ञानवान हैं, आपके आसपास जो भी है या जो भी सामने व्यक्ति संदेश दे रहा है, आप उसका आकलन करना आरंभ कर देते हैं। ये आप नहीं कर रहे होते हैं, ये अहंकार और मन वो खेल खेलता है आपसे। वो क्यों खेल खेलता है? क्योंकि वो पहले देख रहा था कि आप कामनाओं में बहे जा रहे थे और अचानक से आप रुक गए हैं, तो आपको पुनः कामनाओं में कैसे बहाना है। इसलिए ये मन जो है अहंकार का चोला ओढ़ के नया नया खेल खेलता है। ज्ञानी का भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, कामनाएं व्यक्ति को बहा ले जाती हैं अपने साथ में, और ज्ञानी व्यक्ति अपनी कामनाओं को अपने अंदर समेट के कछुए की तरह एक दुर्ग बना लेता है। उस स्थिति को साधु बोलते हैं। अघोषित साधु की संज्ञा दी जाती है। इसी अज्ञान और अहंकार पर एक कथा है जो श्री राम जी के दरबार में घटी थी। हुआ ये था, उनके दरबार में एक घायल कुत्ता फरियाद लेके पहुंचा। श्री राम जी ने देखा कि इसके एक कुत्ते के सामने खड़ा है, इसके सर से खून बह रहा है और ये सिसकियां ले रहा है। प्रभु ने पूछा, रे कुकुर, ये क्या हुआ? क्या तुमने किसी का अहित किया? क्या तुमने किसी के भोजन को जूठा किया? क्या तुमने किसी के पूजा में विघ्न डाला? कुकुर ने बहुत नम्रता से कहा, नहीं महाराज, ये सब जो हाल मेरा हुआ है वो मेरी किसी भी गलती का नतीजा नहीं है। मैं तो मात्र एक गली में सो रहा था कि इतने में एक भिक्षुक आया, मुझे उठने के लिए बोलता है, और जब मैंने देखा कि मार्ग है उस पर भी ये नहीं जा रहा है, तो मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मैं पुनः सो गया। भिक्षुक ने इस बात से बिगड़ के मेरे ऊपर डंडे से प्रहार किया। प्रभु, मैं चाहता हूं आप उस भिक्षुक को बुलाएं और उसे दंड दें। प्रभु ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि उस भिक्षुक को राजमहल में उपस्थित किया जाए। सैनिकों को आदेश हुआ, भिक्षुक को पकड़ के लाया गया। तब भिक्षुक से पूछा गया कि तुमने इस कुकुर को क्यों मारा?
तुमने इसे किस बात का दंड दिया? भिक्षुक ने श्री राम जी से कहा, हे प्रभु, मैं 2 दिन से भिक्षाटन के लिए निकला था और मुझे कहीं से भी कोई अन्न दान नहीं मिला। मैं भूखा था, प्यासा था, और ऊपर से मेरे बच्चे भी घर पे भूखे हैं, प्यासे हैं। इस बात को लेके मैं परेशान था और मैं अपने ही मन में परेशानियों में खोया हुआ घर की तरफ बढ़े चला जा रहा था कि मैंने देखा ये मार्ग में कुकुर सो रहा था। मैंने इसे कहा कि मुझे मार्ग दो और आगे जाना है मुझे, पर इसने मेरी बात अनसुनी करके पुनः आंखें मीच सोने लगा। इस बात ने मुझे बहुत क्रोधित किया और मैंने इस पर वार किया। तब प्रभु ने कुकुर से पूछा, क्या ये सच है? कुकुर ने बोला, हाँ प्रभु, ये सच है, पर वहाँ पर जहाँ मैं सोया था उसके बगल में इतना मार्ग था कि बाकी लोग भी आ जा रहे थे, तो ये भिक्षुक वहाँ से क्यों नहीं निकल रहा था? क्यों मेरी नींद में ये विघ्न डालना चाहता था? मुझे ये क्यों उठाना चाहता था? भिक्षुक अब तक समझ चुका था कि उससे गलती हो चुकी है। भिक्षुक ने कहा, हे प्रभु, जाने अनजाने मुझसे गलती हो गई है, मैं आपसे क्षमादान चाहता हूँ। श्री राम ने कुकुर की तरफ देखा और ये निर्णय कुकुर के ऊपर ही छोड़ दिया कि अगर ये कुत्ता तुम्हें दंड देना चाहता है तो तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा, और अगर ये तुमको माफ़ी देना चाहता है, माफ़ कर देना चाहता है, तब तुमको क्षमादान मिलेगा। कुकुर से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं? कुकुर ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के श्री राम से कहा, हे प्रभु, आप इसको मठाधीश बना दीजिए। ये बात सुन के हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि सजा के रूप में हर कोई ये सोच के बैठा था कि इसको दंड मिलेगा या इसको माफ कर दिया जाएगा, पर इसको मठाधीश बना दिया जाए, वो भी एक भिखारी को। हर कोई हैरान था, एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। प्रभु भी मुस्कुरा रहे थे। प्रभु ने कुत्ते से पूछा इसका कारण। तो कुत्ते ने कहा, हे देव, मैं पूर्व जन्म में एक मठाधीश हुआ करता था, और जिस मठ में आए हुए मुझे 6 से 7 माह आए हुए थे, उस मठ के मठाधीश जो थे, एक जो हमारे गुरु थे, मठाधीश थे, वो स्वर्गलोक सिधार गए। क्योंकि मेरा व्यवहार अच्छा था, मैं सबसे मिलनसार था, सबको सम्मान देता था, और जो भी आता था मैं उन्हें पूछता था, जिस कारण मेरी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी थी। और जब मठाधीश चयन करने का नंबर आया तो सबने एक मत से मेरा नाम प्रस्तावित किया, और जब ये सब हो रहा था तो मैं अंदर से कहीं कहना चाह रहा था, खुद से कहना चाह रहा था कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि अभी मैं मठाधीश के पद पर नियुक्त किया जाऊँ। मुझे तो ज्ञान भी नहीं है इतना, अभी तो 6-7 माह ही हुए थे कि मैंने ढंग से कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया था। पर जैसा कि नाम मेरा एक मत से पारित हो चुका था, तो प्रत्येक व्यक्ति आकर मेरे पांव छू रहा था, मुझे बधाइयाँ दे रहा था, मुझे उपहार दे रहे थे लोग, जिसके कारण मैं अपने मन की बात लोगों तक पहुंचा ना पाया। कहीं ना कहीं उन उपहारों ने, उस सम्मान ने मेरा मुंह बंद कर दिया था। अब मैं मठाधीश नियुक्त हो चुका था। ठाट बाट और जो भी चंदे का पैसा आता था वो सब मैं अपने ऊपर खर्च करने लगा। महंगे महंगे आभूषण, महंगे वस्त्र, महंगी महंगी सवारियां, मैं वो सब खरीदने लगा। जीवन कब कट गया पता ही नहीं लगा।
मृत्यु के बाद मुझे कुकुर योनि मिली, क्योंकि लोगों का पैसा मैंने खाया, अपने ऊपर इस्तेमाल किया। जो दान का पैसा है उसको मैंने अपने ऊपर खर्च किया, समाज के ऊपर ना खर्च कर अपने ही ऐशो आराम में जीवन भर लगा रहा, जिसकी सज़ा मैं आज पा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसे भी मठाधीश इसलिए बनाया जाए क्योंकि ये भिक्षुक अहंकारी है और लालची व्यक्ति है। और मैं देख रहा हूँ जब ये इसको मठाधीश बनाया जाएगा तो आने वाला कल इसका मेरे से भी बुरा होगा। वही इसकी सजा है। तो दोस्तों, अब गणेश जी की प्रतिमा में जो पेट है, पेट से ऊपर चलते हैं उनकी सूंड प्रतीक है शक्ति का, ताकत का। क्योंकि आपने देखा होगा हाथी प्रत्येक अपना कार्य सूंड की सहायता से करता है और बड़े से बड़ा कार्य, जटिल से जटिल कार्य वो पल भर में कर देता है। तो ये प्रतीक है शक्ति का, कुंडलिनी शक्ति का। ये प्रतीक है मंत्रों की शक्ति का। आरती, सेवा, दान, पुण्य, ये शक्ति का प्रतीक है। कि जब आत्मा उस चूहे की योनि से ऊपर उठती है तो सबसे पहले उसे अहंकार घेरता है, और जब वो अहंकार को परे रख ऊपर उठता है तब उसे प्राप्त होती है शक्ति। और जब इस शक्ति से भी विचलित ना हो, अहंकारित ना हो और ऊपर उठता है तो ऊपर आता है गजमुख, बड़ा सा सिर। आपने हाथी को देखा है, शांत स्वभाव। कभी जब वो चलता है तो उसके चलने में भी एक ऐसा, उसको देखकर एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है कि मन करता है कि इस गज को देखते रहें। उसकी चाल ऐसी होती है। वो जमीन पर पाँव भी बहुत ही सहज भाव से रखते हुए चलता चला जाता है। उसका ध्यान कभी भटकता नहीं है, ना दाएं ना बाएं। कुत्ते जितने मर्जी भौंकते रहें, कोई कुछ कहता रहे, पर गज अपनी मस्ती में शांत स्वभाव में सीधा चलता जाता है बिना कोई शोर। गज की यही शांत स्वभाव वाली खूबी दुनिया में शोर मचाती है। लोग दौड़े चले आते हैं गज को देखने, बुजुर्ग लोग, और बहुत से ऐसे आज भी ग्रामीण लोग हैं जो गज को देखते ही उसको प्रणाम करते हैं। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि गज एक ताकत का प्रतीक है। ताकतवर होते हुए भी वो किसी को तंग नहीं करता है, किसी को घूर के नहीं देखता है, अपनी शक्ति का व्यर्थ प्रदर्शन नहीं करता है, शांत चला जा रहा है। अब दोस्तों, अब चलते हैं गज मुख से ऊपर। जब एक आत्मा इन सब चीज़ों से होते हुए इससे भी ऊपर उठती है तब वो मिलती है साक्षात बाबा शिव से, उस परमात्मा से जा मिलती है, अपने पिता से, माँ पार्वती से जा मिलती है। जन्मों की प्रतीक्षा तब जाकर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये कोई मात्र कथा नहीं है कि आपको कुछ नया सिखाया जाए। ये एक विधि आपको बताई गई है जिसे आप लोग अपने जीवन में धारण करें, और जब आप इन चीज़ों को धारण करेंगे तब निसंदेह आप भी उसी मार्ग पर चल देंगे जिस पर चलकर लोगों को कहा जाता है आदरपूर्वक साधु।